हेलो स्टूडेंट, दिस इज सीमा चौहान फ्रॉम क्लासिक सॉल्यूशन। और इंटरमीडिएट ग्रामर के इस सेशन में हम लोग पढ़ रहे हैं सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंगल सिंपल सेंटेंस में कंबाइन किया जाता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बाय यूजिंग एडजेक्टिव कि किस तरीके से एडजेक्टिव का यूज़ करके हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव वो शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, मतलब उसके बारे में बताता है, नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है या उसे क्वालिफाई करता है, उसकी विशेषता को बताता है। तो वही आपका क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। अब आइए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर मैं आपसे कहूँ अ ब्यूटीफुल फ्लावर, अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो फ्लावर तो आपका नाउन हो गया और इसके पहले ये आ रहा है ब्यूटीफुल। तो फ्लावर कैसा है, ब्यूटीफुल, सुंदर है, यानी कि ये इस फ्लावर को और डिस्क्राइब कर रहा है कि फ्लावर की क्या विशेषता है कि वो बहुत ही सुंदर है। तो एडजेक्टिव हमेशा नाउन या प्रोनाउन के लिए ही काम करते हैं, उन्हीं के बारे में कोई ना कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं और ये किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले रखे जाते हैं। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। द फ्लावर इज़ ब्यूटीफुल, ये फूल सुंदर है। तो अब यहाँ पर इसके बाद में कोई भी नाउन नहीं है, लेकिन ये काम इसी नाउन के लिए कर रहा है। ये फूल कैसा है या ब्यूटीफुल क्या है, वो ये फ्लावर है। लेकिन आज के सेशन में हम लोग जब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एडजेक्टिव के यूज़ के द्वारा कंबाइन करेंगे, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे कि किस तरह से हम किसी नाउन या प्रोनाउन के जस्ट पहले एडजेक्टिव को रखते हैं। तो आइए अब हम लोग समझते हैं कि वो कौन कौन सी कंडीशंस होंगी या वो कैसे सेंटेंसेस होंगे जहाँ पर हम लोग एडजेक्टिव का यूज़ करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करेंगे। तो आपके सामने दो या तीन ऐसे सेंटेंस दिए होंगे, जैसे सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 2 और ये सेंटेंस नंबर 3 होगा आपका। अब सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी, इस सेंटेंस में भी एक सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी, सब्जेक्ट और वर्ब इस थर्ड सेंटेंस में भी होगी। फिर आप लोग देखेंगे कि वहाँ पर कोई ना कोई एडजेक्टिव दिया होगा। हो सकता है वो यहाँ पे एडजेक्टिव हो सकता है इस वाले सेंटेंस में हो, या फिर यहाँ पे हो। फिर आप लोग इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ये जो वर्ड है, ये जो एडजेक्टिव है, ये किस नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है। हो सकता है कि ये वाला जो एडजेक्टिव है वो इसी वाले नाउन की विशेषता को बता रहा हो, या हो सकता है कि ये वाला जो एडजेक्टिव है वो इस नाउन की विशेषता बता रहा हो, या हो सकता है ये वाला एडजेक्टिव जो है वो इस नाउन की विशेषता को बता रहा है। तो जो एडजेक्टिव जिस नाउन की विशेषता को बताता है, सिंपली हमें क्या करना होता है, उसे उठा करके जस्ट उसके बगल में लिख देना होता है। जैसे मान लीजिए ये वाला एडजेक्टिव इसकी विशेषता बता रहा है, तो हम इस एडजेक्टिव को उठाएंगे और इस वाले नाउन के तुरंत पहले लिख देंगे। या हो सकता है कि ये वाला जो एडजेक्टिव है वो इस वाले नाउन की विशेषता बता रहा हो, तो सिंपली हमें ये वाला एडजेक्टिव यहाँ से लेना है और यहाँ पर इस वाले नाउन के तुरंत पहले लिख देना है। सो स्टूडेंट्स, आइए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस तरीके से हम लोग एडजेक्टिव का यूज़ सेंटेंस को कंबाइन करने में करेंगे। अब आपके सामने एग्जाम्पल है, आई मेट अ मैन, मैं एक आदमी से मिला, ही वॉज पुअर, वह गरीब था। ठीक, तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे पुअर जो है वो क्या है, वो मैन की विशेषता बता रहा है, यानी कि ये पुअर, ही वॉज पुअर, पुअर किसके लिए, ही के लिए, ठीक है, और ही जो है वो किसके लिए यूज़ किया है, इस मैन के लिए। मैं एक आदमी से मिला और वह गरीब था, तो वह कौन है, मैन, यानी कि पुअर जो है वो इस वाले नाउन की विशेषता को बता रहा है। तो बस सिंपली हमें ये वाला एडजेक्टिव यानी ये वर्ड उठा करके सीधे इस मैन से पहले लिख देना है, आपका सेंटेंस कंबाइंड हो जाएगा। और जो रिपीटिंग वर्ड्स होते हैं, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, उन्हें हटा दिया जाता है। जैसे कि ही जो है वो इस मैन के लिए यूज़ हुआ है, वो हम हटा देंगे। अच्छा, आप लोग सेंटेंसेस में देखेंगे जैसे इज़, एम, आर, वॉज, वर, ये अगर एक मेन वर्ब की तरह यूज़ हो रही हों, मतलब कि वहाँ उसके अलावा और कोई वर्ब ना हो, तो उन्हें भी हटा दिया जाता है। तो आइए इसको कंबाइन कर लेते हैं। तो सेंटेंस इस तरह से आपका कंबाइंड हुआ, आई मेट अ पुअर मैन। ये पुअर जो है हमने इस मैन के पहले जस्ट पहले लिख दिया।
चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ लायन वॉज हंग्री, ही किल्ड अ हॉर्स, द हॉर्स वॉज ब्लैक। अब आपके सामने यहाँ पर 3 सिंपल सेंटेंस दिए हैं। पहला सेंटेंस है एक लायन था, वो हंग्री था। फिर यानी कि लायन कैसा था, हंग्री, ये इसकी विशेषता को बता रहा है। अब आइए इस सेंटेंस में देखते हैं, ही किल्ड अ हॉर्स, कि उसने एक हॉर्स को मार दिया। द हॉर्स वॉज ब्लैक, अब वो हॉर्स कैसा था, ब्लैक था। यानी ये जो ब्लैक है वो इस हॉर्स की विशेषता को बता रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है। और अब हम देख रहे हैं कि हॉर्स जो है वो यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो इसे हम हटा देंगे और वॉज को भी हम लोग हटा देंगे। मैंने आपको बताया कि इज एम आर वॉज वर्ब को हटा दिया जाता है अगर वो मेन वर्ब की तरह यूज़ हो रही हो वहाँ पर। अब सिंपली हमें क्या करना है, हंग्री कौन था, लायन था, तो इसके पहले हम लोग लिख लेंगे। और ब्लैक कौन था, ये हॉर्स था, तो हम इसके पहले लिख लेंगे और सेंटेंस को कंबाइन करेंगे। तो आइए इसे कंबाइन करते हैं। तो सेंटेंस आपका कंबाइंड हुआ, अ हंग्री लायन किल्ड अ ब्लैक हॉर्स। देखिए ये हंग्री जो है वो इस लाइन की को क्वालिफाई कर रहा है, तो इसके पहले लिख लेंगे। और दूसरे सेंटेंस में आपका क्या है कि द हॉर्स वॉज ब्लैक, हॉर्स कैसा है, वो ब्लैक था, तो ये ब्लैक था करके हम इसको इसके पहले, हॉर्स के पहले लिख लेंगे। और जितने भी अननेसेसरी वर्ड्स हैं, जो रिपीटिंग वर्ड्स हैं, उन्हें हटा दिया जाता है। तो आपका सेंटेंस बन गया, अ हंग्री लायन किल्ड अ ब्लैक हॉर्स। सो स्टूडेंट्स, अब इसमें दूसरा रूल है बाय यूजिंग एडजेक्टिव फ्रेज। अभी आपने देखा कि एडजेक्टिव का यूज़ करके आपने सेंटेंस को कंबाइन किया। अब हम देखेंगे कि एडजेक्टिव फ्रेज के द्वारा किस तरीके से हम सेंटेंस को कंबाइन करेंगे। तो पहले समझ लेते हैं एडजेक्टिव फ्रेज होता क्या है। एन एडजेक्टिव फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव। कि एडजेक्टिव फ्रेज जो है वो कुछ शब्दों का ग्रुप होता है, एक समूह होता है जो कि एडजेक्टिव की तरह काम करता है। और एडजेक्टिव का क्या काम होता है, नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करना, उसे क्वालिफाई करना, उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना। तो जो काम एडजेक्टिव का होता है वही काम एडजेक्टिव फ्रेज का भी होता है। तो देखिए आपके सामने एग्जाम्पल है, द डॉग सिटिंग अंडर द ट्री। कि डॉग कौन है, कैसा है, सिटिंग अंडर द ट्री, वह डॉग जो कि ट्री के नीचे बैठा हुआ है। तो यानी कि अब इस डॉग को जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है, लेकिन इसमें होता क्या है कि एडजेक्टिव आपने देखा वो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लिखा जाता है। लेकिन इसमें होता क्या है, आपने देखा एडजेक्टिव को नाउन के तुरंत पहले लिखते हैं, लेकिन एडजेक्टिव फ्रेज में क्या होता है, उसे नाउन के बाद में लिखा जाता है। तो आपने देखा कि ये इस डॉग को, सिटिंग अंडर द ट्री, ये इस डॉग को डिस्क्राइब कर रहा है। तो बस हमें सिंपली क्या करना है, हमें देखना है कि हमारे सेंटेंस में अगर एक एडजेक्टिव फ्रेज है तो हमें उसे नाउन के बाद में लिखना है, और एडजेक्टिव अगर एक वर्ड है तो हमें उसे नाउन के तुरंत पहले लिखना है। तो आपके सामने एग्जाम्पल दिया है, आई सॉ अ मैन, ही वॉज ओल्ड, ही हैड अ स्टिक इन हिज हैंड। कि मैंने एक आदमी देखा, वह ओल्ड था, बूढ़ा था, ही हैड अ स्टिक इन हिज हैंड, और उसके हाथ में एक स्टिक थी, एक छड़ी थी। तो ये 3 सेंटेंस हैं आपके सामने। अब यहाँ पर आई तो आपका प्रोनाउन है, मैन यहाँ पे नाउन है, ही अगेन आपका ये प्रोनाउन है, ओल्ड जो है वो एडजेक्टिव है, और ओल्ड जो है वो किसके लिए काम कर रहा है, कौन ओल्ड है, कौन बूढ़ा है, ही। और ही किसके लिए यूज़ किया है, इस मैन के लिए, कि मैंने एक आदमी देखा और वो ओल्ड था यानी बूढ़ा था। अब तीसरा सेंटेंस देखते हैं हम लोग यहाँ पर, ही हैड अ स्टिक इन हिज हैंड। तो हु हैज अ स्टिक इन हिज हैंड, किसके हाथ में स्टिक थी, ही के हाथ में, और ही जो है वो किसके लिए यूज़ किया है, मैन के लिए। ठीक है, तो आपने देखा कि ये तो एक वर्ड है, ये इस मैन की विशेषता बता रहा है, तो इसे हम यहाँ पे नाउन के तुरंत पहले लिख लेंगे। लेकिन यहाँ पर भी जो है वो इसी मैन की विशेषता बता रहा है कि वो आदमी जिसके हाथ में स्टिक है, यानी कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड है और ये इस आदमी की, इस मैन की विशेषता को बता रहा है। तो बस हमें क्या करना है, सिंपली इसके बाद में लिखना है। देखिए एडजेक्टिव अगर एक वर्ड है तो वो आपका नाउन के पहले लिखा जाएगा, और एडजेक्टिव अगर ग्रुप ऑफ वर्ड है, एक फ्रेज है, तो वो नाउन के बाद में लिखा जाता है। तो आइए इसे कंबाइन करते हैं। तो इस सेंटेंस आपका कंबाइंड हुआ, आई सॉ एन ओल्ड मैन। अब ओल्ड जब इस मैन के पहले आएगा तो चूंकि ये आपका वोवेल साउंड है, वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, तो ये एक ही जगह एन हो जाएगा, ये आप लोग जानते होंगे। तो ये आर्टिकल की बात है, ये आगे डिस्कस करेंगे हम लोग जब आर्टिकल पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में आपने नाउन लिखा मैन,
और फिर जो है ये एडजेक्टिव फ्रेज इस मैन के बाद में, क्योंकि ये इसकी विशेषता को बता रहा है, इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो इसे हम लोग इसके बाद में लिख लेंगे। अब विद का यूज़ जो है वो प्रीपोजिशन का यूज़ जो है वो सेंटेंस को कंबाइन करने में किया जा सकता है। तो यहाँ पर विद लिख लेंगे, आई सॉ एन ओल्ड मैन विद अ स्टिक इन हिज हैंड। अब मान लीजिए अगर प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं आता है आपको, तो हमें क्या करना है, सिंपली इस वर्ब को हम पार्टिसिपल में चेंज कर लेंगे, यानी हैविंग लिख लेंगे, हैविंग, और वो एक नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, तो इसको कंबाइंड आपका हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, इसे इस तरह से भी कंबाइंड हम लोग कर सकते हैं, आई सॉ एन ओल्ड मैन हैविंग अ स्टिक इन हिज हैंड। हैविंग जो है वो आपका पार्टिसिपल है, ये नॉन फाइनाइट में। अब ये टेंस बताने वाली वर्ब नहीं है, ये आपका एक फ्रेज में चेंज हो गया है। टेंस बताने वाली वर्ब यहाँ पर केवल एक ही है। इसी तरीके से यहाँ पर भी और कोई वर्ब नहीं है, केवल टेंस बताने वाली वर्ब यहाँ पर एक ही है, तो ये आपका सिंपल सेंटेंस बन गया है। सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी टू राइट इन द कमेंट सेक्शन, और आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ में भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग सिंपल सेंटेंस का एक नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।